हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग फिट और मज़े में होंगे। चलिए, हम लोग 12th की सीरीज में बात कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। ठीक है बात। तो हमने देखा था पहले कैसे हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। ठीक है बात। उसके बाद हमने बात करी थी गुडविल के ट्रीटमेंट के ऊपर। जो गुडविल का ट्रीटमेंट था वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, तो है ना। तो क्वेश्चन उसके ऊपर एक करवाया था मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। आई होप वहां तक की बातें आप लोग ने अच्छे से रिवाइज करी होंगी। ठीक है बात। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसको कहते हैं। ठीक है बात। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिजर्व, ये तीन जो चीजें रहेंगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस हो गई और आपका रिजर्व हो गया। तो इन तीनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है भाई, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है। तो एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है द प्रॉफिट व्हिच हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट कोई बांटा नहीं गया है ना। कोई प्रॉफिट हम मान लिया हम लोग को हुआ है ना, कंपनी ने मान लिया 1 लाख का प्रॉफिट, किसी वर्ष 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब कंपनी क्या करती है, तुरंत प्रॉफिट ऐसा नहीं करती कि तुरंत प्रॉफिट बांट दिया, लो भाई तो अपना अपना हिस्सा ले जाओ, ऐसा नहीं होता जनरली। तो प्रॉफिट बांटने के प्रोसेस एक अलग है भाई, कंपनी ने रिजर्व करके रख दिया, चलो अभी नहीं बांटते, बाद में देखेंगे इस प्रॉफिट का। तो कई बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता, या मान लिया बात लॉस की रही होगी तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया है तो इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं है। तो ये प्रॉफिट और इस लॉस के साथ क्या करते हैं वो हम सीखेंगे। रही बात रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स क्या है भाई, कंपनी की सेविंग मान लीजिए आप, है ना। कंपनी कई बार अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा निकालकर अलग अलग नाम से रिजर्व करती है ना, अलग अलग नाम से सेविंग करती है, जिसको हमने रिजर्व कह दिया। तो रिजर्व कौन कौन से हम लोग को बेसिकली बात करनी है 12th के ऊपर, उनमें हम कमांड बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ वो स्पेशल रहते हैं हमारे पास, उनके ऊपर हम लोगों ने आज बात करनी है बच्चों। ठीक है बात। तो देखो, हमारे पास जो टॉपिक आज हमने कवर अप करने हैं, फर्स्ट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड, द फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस। मतलब हमने बात करनी है प्रॉफिट और लॉसेस के ऊपर एक बात। ठीक है बात। अभी जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का टॉपिक चलेगा, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में तो है ही है। बाकी रही बात एडमिशन, रही बात रिटायरमेंट, इन सब में सेम तरीके से चलेगा। तो वहां इस टॉपिक को हम दोबारा टच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है ना बात। तो बस थोड़ा सा जो स्लाइड बिट अंतर रहते हैं अलग अलग चैप्टर में, उन पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और अपने हैंड पर नोट्स बनाइएगा, है ना। नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्लास एग्जाम के टाइम पर। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की हम बात करेंगे। अगली हम बात करेंगे रिजर्व्स के ऊपर, कि भाई रिजर्व्स कौन कौन से हमारे पास हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। तो रिजर्व हमारे पास स्पेशली 3 रहेंगे। एक रहेगा जनरल रिजर्व, ठीक है बात, एक रहेगा आपका जनरल रिजर्व। तो एक हमने जनरल रिजर्व के ऊपर बात करनी है, एक हमने बात करनी है वर्कमैन, ठीक है बात, एक हमने बात करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट विल बी कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अगली हम बात करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, अगली हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इट इज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इतने टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इनके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अगर ये हो तो हमने क्या करना होता है ना। जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो उस टाइम पे अगर ये बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट हो तो हम क्या करते हैं। ठीक है बात। तो लेट्स टॉक अबाउट दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। मतलब क्या हुआ इसका, देखो हमारे पास हमको इस तरीके से बैलेंस शीट गिवन होगी, या फिर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा। अगर बैलेंस शीट गिवन है, ये आपकी लाइबिलिटी, ये आपकी एसेट्स, है ना बात। अब यहाँ पर क्या लिखा है, मान लिया प्रॉफिट का बैलेंस यहाँ दिया है, लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, या फिर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बात। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ, बैलेंस शीट की बात हो रही है। अब अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा है, बहुत याद रखनी है अपने, अगर प्रॉफिट की बात हो रही है सिर्फ अभी फिलहाल, ठीक है, प्रॉफिट अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा हुआ है तो बच्चों ये लॉस है, ये उस वर्ष कंपनी को लॉस हुई पड़ी है। एक बात, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर आपको क्रेडिट साइड यानी जो लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की है वहां दिया हुआ है, तो इट मींस कि आप प्रॉफिट में है। तो ये कंडीशन आपने पहले ये याद रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस दिखाया कहां जाता है। अगर लॉस हुई होगी तो उसने एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होगा, अगर यहां बैलेंस दिया है तो लॉस है बच्चे। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का
जो अमाउंट है वो लाइबिलिटी साइड अगर आपको गिवन है तो इट मींस कि आप प्रॉफिट में है, ठीक है बात। या ऐसे दे देगा क्वेश्चन, अगर ऐसे नहीं देगा तो एक तरीका तो देने का ये रहेगा, एक तरीका क्या रहेगा, बोल देगा डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बोलेगा, दोनों वही, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट या पीएनएल बोल देगा। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल का मतलब क्या हुआ, या बोल देगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, है ना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। ये तीन बातें करेगा बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग वो तीन तरीके की बातें कर सकता है क्वेश्चन। एक, बैलेंस शीट आपको गिवन रहेगी, उस बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है एसेट साइड मतलब लॉस में हो, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है लायबिलिटी साइड मतलब प्रॉफिट में हो, या सेकंड केस क्या होगा, लिखा होगा साफ साफ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल का मतलब है बच्चे लॉस में हो, उसका लॉस डेबिट में नहीं होना चाहिए, अगर लॉस है तो वो डेबिट में होगा, अगर डेबिट में नहीं है तो क्रेडिट में है तो फिर वो प्रॉफिट की कंडीशन रहेगी, ठीक है बात। तो ये बेटा जो चार बातें मैंने आपको बताई ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यहां बैलेंस हो इसका क्या मतलब है, यहां बैलेंस हो क्या मतलब है बैलेंस शीट में, और ऐसे डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो तब क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो तब क्या है, रही बात, ठीक है बात। अब हमारी अगली हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मान लिया बैलेंस ये अलग गिवन है, सॉरी ये अलग गिवन है लॉस वाला, मान लिया हमें लॉस वाला गिवन है, प्रॉफिट वाला गिवन है, तो हमने करना क्या होता है, तो बेटा जब भी आप अपने शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात, जब भी आप अपने शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का काम करेंगे तो जितने भी आपके पास रिजर्व है जो मैंने बताया, स्पेशली जो तीन रिजर्व के ऊपर 12th की बुक बात करती है, जनरल रिजर्व हो गया, WCR हो गया मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, IFR हो गया मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ये रिजर्व हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनका बैलेंस बच्चे अमंग द पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। कब, वेन एवर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज, जब भी कंपनी इज गोइंग टू चेंज इट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट टाइम यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट लॉस एंड दीज रिजर्व, दिस इज द मैंडेटरी थिंग फॉर द कंपनी, है ना, ये प्राइमरी थिंग फॉर द कंपनी है। जब भी आप चेंज कर रहे हो, आप चेंज कब होता है भाई, एक हम पढ़ रहे हैं चेंज कब होता है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन, तीसरा हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट, अगला हम पढ़ेंगे डेथ। तो इन सब में जो कार्रवाई यहां होगी वो इन चारों चैप्टर में, आगे जो चार चैप्टर हमारे पास आने वाले हैं बिल्कुल सेम टॉपिक रहेगा बच्चे। तो यहां अगर आपने कमांड बना ली तो फिर वहां आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है बात। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में होती है। चलिए अब आगे हम देख रहे हैं, अगर हमें माना प्रॉफिट हो, है ना, हमें मान लिया कि प्रॉफिट बैलेंस हम लोग को दे रखा है, तो हम उस टाइम पे क्या करते होंगे वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है बात। चलिए तो वो हम बात कर ले रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट गिवन होगा तो उस टाइम पर हम क्या बात करने वाले हैं, या फिर हम किस तरीके से एंट्री करने वाले हैं स्पेशली। तो एंट्री का क्या इफेक्ट रहता है वो देखिए आप लोग, ठीक है बात, सारे इफेक्ट आपको बताते जा रहा हूं। देखो प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, इसका बैलेंस अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन है तो भाई लॉस में हो, लायबिलिटी साइड गिवन है तो प्रॉफिट में हो, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल लिखा हुआ है तो लॉस में हो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल लिखा है तो प्रॉफिट में हो, ठीक है बात। आई होप अब तो समझ में आ गया कि प्रॉफिट वाली कंडीशन होगी कैसे। अच्छा अब मान लिया प्रॉफिट में है हम मान लिया प्रॉफिट का जो बैलेंस हमको दे रखा है वो दे रखा है 1 लाख रुपए, और यहाँ पर हमें ये गिवन है लाइबिलिटी साइड, ये हमको गिवन है लाइबिलिटी साइड मतलब प्रॉफिट में है। अब और हमारे हम बात कर लेते हैं भी एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 था, ठीक है, 3:2 इनका है, और एक्स और वाई ने डिसाइड किया फ्यूचर में कि हमारा रेशियो 1:1 रहेगा। ये हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझेगा आराम से, क्योंकि अगर आप ये समझ गए टॉपिक तो फिर क्वेश्चन लगाने बड़े आसान हो जाएंगे आराम से। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस हमको गिवन है वो लायबिलिटी साइड गिवन है, मैंने कहा लायबिलिटी साइड गिवन हो या उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन हो तो प्रॉफिट वाली कंडीशन है। अब यहाँ जो एक्स और वाई थे दो पार्टनर हैं इस फॉर्म के अंदर, जिनका रेशियो 3:2 था, अब इनका रेशियो 1:1 हो चुका है, क्लियर है बात। अब यहां पर जैसे ही चेंज हुआ तो मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, वेदर इट इज इन द लायबिलिटी साइड और वेदर इट इज इन द क्रेडिट एसेट साइड, डजंट मैटर, मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ऐसा नियम बना हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भाई क्या करूंगा, यहां पर देखो प्रॉफिट है ना, ये बैलेंस है प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला करता है, और जब भी 12th की सीरीज में पार्टनर्स को बेटा इनकम रहेगी दे विल गोस टू क्रेडिट साइड, ठीक है बात, हमेशा वो क्रेडिट साइड जाने का काम करेंगे, तो ये क्रेडिट साइड जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस भाई डेबिट जाएगा, ठीक है बात। अब देखिए हम क्या एंट्री करने वाले हैं, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद ₹1 लाख, हम 1 लाख से इसको डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट क्यों किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट, भाई ये लायबिलिटी साइड शो किया हुआ है, और लायबिलिटी का मतलब प्रॉफिट, और लायबिलिटी साइड वही चीजें शो करी जाती हैं जिनका बैलेंस पहले क्रेडिट रहता है, इट मींस कि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस हो या
वो लाइबिलिटी साइड शो किया गया हो, दोनों के केस में वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक है बात। तो अगर ये क्रेडिट साइड दिखाया गया है, सॉरी लाइबिलिटी साइड दिखाया गया है, तो इसका बैलेंस बच्चे क्रेडिट रहा होगा। अब क्रेडिट को खत्म करने के लिए आप डेबिट कर रहे हैं, तभी तो खत्म होगा ना प्रॉफिट, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपने डेबिट किया, फिर हमने क्या किया, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट है ना, टू एक्सेस कैपिटल और करंट अकाउंट व्हाटएवर। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट आएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल आएगा। टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक बात, ये दोनों क्रेडिट जाएंगे भाई किस रेशियो में, तो जो नया रेशियो है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारे किसी काम का नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो लॉस की कंडीशन हो चाहे वो प्रॉफिट की कंडीशन हो, बटेगा ओल्ड रेशियो में। 3:2 है ना, हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख का है, इंटू 3:2, 3 हो गया बेटा 5। करना कैसे, 1 लाख 3:2 और इन दिनों को जोड़कर 5 हो गया, 5 दूना 10, यहां बचा 20,000, 20 थी यहाँ 60, तो एक को मिले 60,000। ठीक है बात। ऐसे ही 20 दूनी 40, एक को मिले 40,000 रुपए। हम लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही ट्रीटमेंट रहेगा एडमिशन में, यही ट्रीटमेंट रहेगा डेथ में, यही ट्रीटमेंट रहेगा बेटा रिटायरमेंट में। ठीक है बात। तो कोई चेंज कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला अगर कंडीशन ऐसी होगी तो। ठीक बात। मान लिया ये कंडीशन तो बेटा हो गई थी प्रॉफिट की, ये कंडीशन तो थी बच्चे प्रॉफिट की, आप थे प्रॉफिट में, ये कंडीशन तो है प्रॉफिट बांटने की। अगर माना आप लॉस में होते, अगर मान लिया हमने लॉस में होते, तो क्या होता, लॉस में आप कब होते हैं, वेन एवर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शो हो इन दी एसेट साइड, या फिर दिया हो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा दिया हो तो बच्चे आप लॉस में है। लॉस में हम लोग क्या करेंगे, मान लिया भाई अभी बैलेंस हमको 1 लाख रुपए बैलेंस शीट में दे रखा है एसेट साइड, या तो एसेट साइड दिया होगा या लिखा होगा कि दिस इज दी डेबिट बैलेंस, या लिखा होगा डेबिट बैलेंस है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1 लाख रुपए। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या वो एसेट साइड दिखा रखा है, तो मतलब कि लॉस में हो, है ना, लॉस में हो, और लॉस को पार्टनर से रिकवर किया जाता है। अगर रिकवर कर रहे हैं तो पार्टनर विल गोस टू डेबिट साइड, तो पार्टनर भाई डेबिट जाएंगे। तो हमने क्या करना है, अगली एंट्री हम लोगों ने क्या करनी है, अगर हम करेंगे तो लॉस वाली कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट बच्चे डेबिट जाएगा। ठीक है बात। ऐसे ही जो वाई है, वाई का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट जाएगा, और 2 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चे क्रेडिट जाएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पीएनएल अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा। कितने से भाई, सेम अमाउंट, वही रेशियो है, नए रेशियो से हमें कोई लेना देना नहीं हुआ, हमारा कंसर्न करेगा ओल्ड रेशियो से। ठीक है बात। तो वही 60,000 से ये बच्चा ये फिलहाल डेबिट जाएगा, ये 40,000 से डेबिट जाएगा, और ये 1 लाख से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट चला गया। हम लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात। आई होप इतनी बात मेरे समझ में आ गई। तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग 2 चीजें होंगी, या प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट है तो ये वाली एंट्री, और अगर लॉस है तो ये वाली एंट्री। विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन उठा के देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग बात क्या करिए क्वेश्चन ने। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करे टू एक्स और वाई, जो भी पार्टनर दिए होंगे उनको क्रेडिट करिएगा इन दी ओल्ड रेशियो। रही बात अगर लॉस दी होगी तो लॉस को आप रिकवर करिएगा, जितने भी पार्टनर्स आपके बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स आपके हैं फिलहाल, उनको डेबिट करिएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप बच्चे क्रेडिट करेंगे। ठीक है बात।